हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स। तो जी हो गई है सुबह काफ़ी टाइम की और एक्चुअली आफ्टरनून हो रहा है, मतलब दोपहर हो रही है। तो अभी बज रहा है 3 बजे मैंने ये वीडियो जो है शुरू किया है। सारे घर के काम जो पड़े थे वो ख़त्म किए हैं और अभी नहा धो के आराम से बैठी हूँ। अब बस अभी कुछ किया नहीं है, बाल नहीं बनाए हैं क्योंकि बनाने का मन नहीं है, शाम को बनाऊँगी आराम से। तो जी आज का वेदर हो रहा है कुछ ऐसा, दिखा देती हूँ आपको। कोई धूप नहीं है दोस्तों और बहुत ही अच्छा सा हो रहा है। बारिश बीच बीच में बारिश आ जाती है 10-15 मिनट के लिए, फिर चली जाती है, फिर आ जाती है, फिर चली जाती है। तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। काश आज संडे होता तो हस्बैंड को ज़िद करके मैं कहीं ना कहीं तो निकल के जाती। तो कल है संडे, कोई बात नहीं, कल ये आदमी हाथ में आता है नहीं आता है देखते हैं। और कल जाना हुआ है रात को 2:30 बजे। शादी में से किसी कोलीग की शादी थी ऑफिस में। तो क्या है कि अब काफ़ी दूर थी शादी, तो उसकी वजह से लेट हो गए थे और सुबह फिर भागे हैं, थोड़ा लेट हो गए थे। 9 साढ़े 8 बजे तो मुझे ही उठाया था उन्होंने, क्योंकि वो जब वो खुद नहीं आए रात को तो फिर मैं भी देर से मैं सो नहीं पाई अच्छे से, मुझे भी हेडेक। तो आज थोड़ा सा सर में दर्द है क्योंकि प्रॉपर नींद नहीं आई थी। अभी मैंने खाना नहीं खाया दोस्तों, नहा धो के बस मैं बैठी हूँ। मैं सोचूँ आप लोगों से बात कर लूँ पहले, उसके बाद चलते हैं नीचे खाना खाने के लिए। बाकी सब ने खा लिया है और अब मेरी बारी है खाने की। एक्चुअली मुझे क्या है ना, यहाँ का खाना, साउथ का खाना स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि चलो कोई बात नहीं है, 1 दिन है 2 दिन है। और स्टार्टिंग में क्या था, मतलब ठीक ठीक था, मतलब कुछ ना कुछ चिकन मटन ऐसा बन जाता था हर दूसरे तीसरे दिन। अभी क्या है कि सारी फैमिली को, इनको क्या है, इनकी मदर को था कोलेस्ट्रॉल। तो अभी क्या है, सब बच्चों में निकला है। पापा को है, पापा को छोड़ के, सॉरी पापा को नहीं है, अच्छू को, सफ़ा को और उसको, मेरी ननद को, सबको कोलेस्ट्रॉल, और हस्बैंड को ऑल्सो। तो सबको कोलेस्ट्रॉल निकला है। तो अभी जो है चिकन मटन बीफ कुछ भी घर में नहीं बन रहा है, सिर्फ वीकेंड में एक बार बनता है, वो भी चिकन। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा, और यहाँ की जो सब्ज़ियाँ हैं वो मुझे बहुत अच्छे से, मतलब मेरे मुंह नहीं लगी हैं तो मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे पसंद नहीं आती है। तो खाने का थोड़ा सा ट्रबल है और बस यही है। देखती हूँ, मैं अपनी सब्ज़ियाँ ख़रीद के लाऊँगी। एक तो यहाँ सब्ज़ियाँ फ्रेंड्स जैसी हमारे यहाँ मिलती है ना, फ्रेश सब्ज़ी एकदम से खेत से आई हुई, और अब बनाओ तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। यहाँ से मैंने इतनी सब्ज़ियाँ ख़रीदी हैं पर मुझे वो वाला वो स्वाद नहीं मिल रहा जो मुझे मेरे घर पे मिलता है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये थोड़ी नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चिकन मटन बीफ तो यहाँ पे हर तरीके की एक से एक डिश मिल जाएगी आपको, पर जो हरी सब्ज़ियाँ हैं वो थोड़ा सा टेस्ट अलग है। एक्चुअल में क्या, हरी सब्ज़ियाँ आती उधर से हैं, आती सब बाहर से है, यहाँ खेती तो होती नहीं है सब्ज़ियों की, क्योंकि बारिश इतनी होती है तो खेती का कोई मतलब नहीं है। सारा बीज जो है ख़राब हो जाता है। मैं पिछली बार अपने घर से बीज लेके आई थी, इतने सारे बैंगन के, मूली के, गाजर के, पालक के। मम्मी ने इतने सारे बीज दे दिए कि तेरे यहाँ बहुत सारी जगह है, तू कहीं पे भी डाल दियो तो हो जाएंगे। और एक नहीं हुआ, एक बीज नहीं हुआ, सारा बह गया पानी में। मैंने क्या खेती की है, मुझे क्या पता। मैंने तो जितनी तेज़ बारिश हो रही थी उसी बारिश में डाल दिए, सारे सब बह गए। तो ये है। तो सब्ज़ी का क्या है कि सब्ज़ी हमारे उधर से ही आती है यहाँ पे, तो 2 से 3 दिन लगते हैं सब्ज़ी आने में। तो जो उनका न्यूट्रिशन है वो सारा तो मर जाता है, उसके बाद मार्केट में फ्रेश तो मिलती नहीं है। और ये है कि सब्ज़ी का तो, कहाँ मैं सब्ज़ी खाती नहीं थी और अब सब्ज़ी की इतनी क्रेविंग हो रही है कि काश मुझे तोरई मिल जाए। तोरई मैंने एक नहीं देखी यहाँ पे, वो देखी है, क्या बोलते हैं, लौकी। लौकी देखी है, कद्दू देखा है और बैंगन देखे हैं। बैंगन भी बहुत अच्छे वाले नहीं हैं, ये सब देखा है मैंने। बट बाकी सारी यहाँ की सब्ज़ियाँ हैं, अजीब अजीब सी हैं, पता नहीं क्या, पर मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैं जो है, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ ना कुछ भी बनाऊँगी, पर मैं अपने हाथों से बनाऊँगी। क्योंकि एक तो बहुत फीका खाना खाते हैं ये लोग,
मैं बुराई नहीं कर रही हूँ अपने ससुराल की, जैसा वो लोग खाते हैं उनके लिए अच्छा है। हम अपने यहाँ थोड़ा तीखा, थोड़ा सा तीखा, मतलब बिल्कुल बिल्कुल ही मेरे हिसाब से बिल्कुल ही फीका खाते हैं यहाँ पे ये लोग। इनको अच्छा लगता है बट मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस जी ये है अभी तक की अपडेट, और खाना वाना खा के फिर आप लोगों से मिलती। तो जी मैं जा रही हूँ, एक तो 2 आम गिरे पड़े हैं, पता नहीं ये नहीं, एक तो सही नहीं दिख रहा मुझे, ये देखो। खा के फेंक दिया। मतलब इतने पक गए हैं ये कि गिरते ही, ये तो किसी खा के फेंका है। एक और है उधर। ये सही है, पक गए हैं अब तो आम। ये भी डाल दिया। अरे गिर गया मेरे हाथ से। ये पड़ा है, एक वो पड़ा है। क्या हुआ? अब तो तोड़ लेने चाहिए सारे, सारे ही पक गए हैं। ये देखो कितने अच्छे से पक गया है, खाने लायक है। मैं आई हूँ अपना ये गुड़हल का फूल तोड़ने। मुझे चाहिए 2-3 फूल, एटलीस्ट 2 तो चाहिए। अरे बाप रे, निकल जा, निकल गया। क्या है तुझे, क्या बात है? हैं? क्या है, चप्पल अच्छी लगती खाने में? एक और चाहिए यार, इतना ऊंचा है, अभी कैसे निकालूं? मैं हर बार तेल बनाती हूँ अपने बालों के लिए, तो उसके लिए चाहिए, अभी चढ़ना पड़ेगा। एक और चाहिए। तो सांप वाँप ना निकल आए भैया कहीं, पिछली बार सांप निकल आया था। इसमें क्या काला काला है, ये क्या है ये? इसमें भी थे जड़ा दिए मैंने, कुछ तो है। और इधर ना बड़ी अच्छी सी स्मेल आ रही है, बाप रे। गिर ना जाऊं कहीं, गिरूंगी गिरूंगी गिरूंगी। तूने डरा दिया गधे, मुझे लगा सांप है। कैसे निकलूं यहाँ से? इधर से निकलती। फंस गई। चलो, मैं बता रही थी गुड़हल का मुझे ना फूल चाहिए होते हैं। मेरा तेल जो है ख़त्म हो गया है, तो मैं बनाती हूँ तेल। चलिए आपको भी दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। तू बार बार मेरे पैरों पे मत आ। क्या बात है, खाना तो खाया है ना? चलो जी लेके चलते हैं। एक देखो, एक वो पड़ा है आम, वो भी खाया हुआ है, फेंकना पड़ेगा। ये जो चिड़िया है ना, इतने ख़राब कर देती हैं। ये देखो, क्या हुआ? चल मैं जा रही हूँ, ठीक है, बाय। कैसे देख रहा है, जा रही है। मैंगो मिला मुझे। तो जी चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं जो ऑयल लगाती हूँ, तो कुछ दिनों से मेरा ऑयल है जो ख़त्म हो गया है, मतलब थोड़ा सा रह गया है। तो मैंने सोचा उसको ख़त्म होने से पहले ऑयल बनाती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ, आप लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। ये लिए मैंने थोड़ी सी मेथी, 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच ये काली कलौंजी जिसे बोलते हैं वो ली है, और 2 लिए हैं मैंने गुड़हल के फूल, जो कि ये है। और इसमें आप चाहो तो और भी चीज़ें मिला सकते हो, जैसे करी पत्ता है और क्या बोलते हैं आपके आंवला है, और बहुत सारी चीज़ें मिला सकते हो। पर मेरे पास इतना ही था तो मैंने वो लिया है। और आप ले लीजिए नारियल का ऑयल, ये सिर्फ नारियल के ऑयल में बनता है।
तो नारियल का ऑयल मैंने लिया है कढ़ाई में, और जितना मुझे लगाना है उसके हिसाब से तो मैंने इसको कर दिया है गरम होने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा ये ऑयल जैसे ही गरम हो जाएगा तो इसमें मैं ये अपनी सारी चीज़ें जो है डाल दूँगी, मेथी, कलौंजी और गुड़हल के फूल। सॉरी, थोड़ा सा फंबल मार रही हूँ, एडजस्ट कर लीजिएगा। इससे क्या है ना फ्रेंड्स, जब मैं लगा रही हूँ ना इतने टाइम से, तो मुझे जो फ़र्क है बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, घर में ही बना सकते हैं, बाहर से लाने के तो। और एक्चुअल में क्या है कि हमारा तो ये घर में प्योर ऑयल है, तेल जो है कोकोनट ऑयल जो है घर में ही निकलता है, तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों के पास जो छोटी वाली प्याज होती है ना, अगर आप लोगों के पास वो है तो वो सोने पे सुहागा है। वो भी बहुत अच्छी होती है बालों में लगाने के लिए। हम लोग बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं कि प्याज लगाओ, बट प्याज कौन सी वाली लगाओ वो कोई नहीं बताता है। ये जो छोटी वाली प्याज होती है ना, वो असर करती है बालों में। कोई भी प्याज का तो मुझे पता नहीं है, पर ये वाली प्याज जो छोटी वाली है, जो साउथ में मिलती है, तो वो बहुत ज़्यादा असर करती है। वही मैं तेल में डालती हूँ। तो इससे क्या है, बालों का झड़ना और क्या बोलते हैं डैंड्रफ, और जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ज़्यादा हद तक बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो ये रोक देता है। काले तो नहीं करेगा, पर हाँ रोक देता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक भी बाल अभी तक कोई सफ़ेद नहीं है। तो जिनके हैं मैं उनको बता रही हूँ कि अगर आपके हैं तो आप ये तेल घर में बना करके यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि जो गुड़हल का फूल आप ले रहे हो वो ये लाल वाला ही हो। वैसे बहुत तरह के गुड़हल के फूल आते हैं। ये देखिए, मैंने बाद में इसमें प्याज भी डाली है, 4 से 5 प्याज जो है छोटी वाली, और मैंने वो पूरी डाल दी है। तो अगर आप चाहो तो इसको अलग तरीके से भी बना सकते हो। आपको नहीं है कि नहीं जलाना है तेल को, तो आप एक कांच का बर्तन लेकर के और सारी चीज़ें उसमें डाल के, तेल के साथ में डाल के, और काफ़ी दिन तक आप धूप में रख सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे यहाँ इस समय बारिश हो रही है, तो इस वजह से मैंने इसको गैस पे बनाया है। नहीं तो पिछली बार जब मैंने बनाया था तो मैंने 3 से 4 दिन उसको अच्छे से धूप में रखा था। उसके बाद मुझे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो आप चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से। मेरा ऑयल हो गया रेडी। बस देखो दोस्तों, 6 बजे हैं शाम के, 6:30 बजने वाले हैं, और आ गई। आने को वैसे तो गई नहीं थी, पर अब आना शुरू हो गई बारिश। और उसके बाद में हस्बैंड आ गए थे और मैं उनको थोड़ा सा छेड़ रही थी, गुदगुदी कर रही थी पैर में, पर इसको देखो कुछ भी नहीं हो रहा है। पत्थरों को कहाँ कुछ होता है। मैं इससे कोशिश कर रही हूँ कि कुछ तो हो। बहुत देर तक मैंने ट्राई किया, पर इसको कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मुझे हाथ में लग गई इससे। तो मैं बाद में फिर मैंने मारने की कोशिश की तो उल्टा मेरे ही हाथ में आके रबड़ लग गई। तो बस ये है फ्रेंड्स। और आप, मेरा दिन इस तरीके से जाता है, आप लोगों का किस तरीके से जाता है प्लीज़ मुझे बताइए। और मेरी वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बस इतना ही है। और मैंने जो ऑयल की जो रेसिपी बताई है आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप चाहो तो बना सकते हो, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। मैं लगा रही हूँ उसको काफ़ी टाइम से, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है। तो ठीक है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड, स्टे सेफ, बाय बाय।